तो देखो आज हम लोग का बीआरएस का थर्ड क्लास है ना बीआरएस का। आज जो हम लोग है अनफेवरेबल बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। देखो अब तक हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस नहीं किए, अब तक हम लोग सिर्फ फेवरेबल बैलेंस किए। अनफेवरेबल बैलेंस में कैसे होगा समझना है। कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस आज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस। तो सबसे पहले देखो अनफेवरेबल बैलेंस होता क्या है। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस और पासबुक में डेबिट बैलेंस, ये दोनों क्या है अनफेवरेबल है। ये दोनों क्या है अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब होता है नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। अब अनफेवरेबल का सम्स कैसे करेंगे, पूरा सेम जैसे फेवरेबल का कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा सर, डिफरेंस ये होगा एंड में जिसको ऐड करना है लेस में लिख देंगे और लेस करना है तो ऐड में लिख देंगे, बस ये एक चेंजेस है। बाकी पूरा रूल सेम होगा। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक मूव करेगा, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो कैश बुक मूव करेगा। समझ में आ रहा है। अब कैश बुक में ऐड हो रहा है तो हम जाके लेस में लिख देंगे, लेस हो रहा है तो जाके ऐड में लिख देंगे। सेम विद पासबुक। अब थोड़ा अगर कंफ्यूजन लग रहा है, देखो अब ये एक सम्स करेंगे, एक सम्स में पूरा तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30। देखो बीआरएस स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। बीआरएस स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो नंबर ए है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ₹7,500, मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ कितना, तो उसको लिखेंगे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है ना, तो उसको लिखेंगे जैसे दिया हुआ है वैसे। तो बैंक बैलेंस फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ बीआरएस एज ऑन 28 फरवरी 2024 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट में क्रेडिट कितना है, क्लियर हुआ। तो ये क्रेडिट क्यों, अनफेवरेबल बैलेंस है ना सर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना। अब सेम ऐड देन लेस, क्लियर। चलिए अब देखो करेंगे कैसे, एक बार थोड़ा ध्यान से देखो ना, 5 मिनट में सम्स खत्म होगा, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। पहला बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो कैश बुक मूव होगा और पासबुक फिक्स्ड, क्लियर। पहला क्वेश्चन है चेक इशूड प्रायर टू 28 फरवरी बट नॉट प्रेजेंटेड टू पेमेंट टिल 3 मार्च 4,600 का चेक आप इशू किए, 4,600 का चेक आप इशू किए। तो जब चेक इशू किए तो कैश बुक से पैसा घट गया, पासबुक में 28 फरवरी तक वो पैसा डिडक्ट हुआ नहीं है, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, मार्च में हो रहा है तो 28 फेब तक तो नहीं हो रहा है। कैश बुक से पैसा 28 फेब से पहले घट गया, पासबुक से नहीं घटा, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक कम है पासबुक ज़्यादा है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो क्या करेंगे, कैश बुक में ऐड करेंगे, यही है ना, कैश बुक में ऐड करेंगे। एकदम करेक्ट बोल रहे हो। लेकिन क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो कैश बुक में ऐड करना है, लिखेंगे लेस में। करना क्या है ऐड, लेकिन लिखेंगे कहाँ, लेस में। 4,600 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नंबर बी, हाँ बोलो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब आप चेक इशू तो कर दिए, कैश बुक से पैसा चला गया 4,600, पासबुक से कब जाएगा, पासबुक से सर तब जाएगा जब आप पासबुक में तब माइनस होगा ना, जब आप बैंक में जाके प्रेजेंट करिएगा, ये लीजिए चेक 4,600 का हमको पेमेंट करिए, तो वो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो कैश बुक से पैसा कम हो गया बट पासबुक से पैसा कम, तो हमको कैश बुक को बढ़ाना है बट हम लिखेंगे लेस में। कहाँ लिखेंगे, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट शोन इन दी पासबुक 4 to
60। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब है कैश बुक में पैसा ऐड हो गया, बट पासबुक में अभी तक वो शो हुआ है नहीं। देखो, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक बट नॉट शोन इन दी पासबुक। तो चेक्स डिपॉजिट किए, कैश बुक में पैसा बढ़ गया, पासबुक में बढ़ा, पासबुक वहीं का वहीं है, तो हमको क्या करेंगे, कैश बुक से पासबुक कैसे मूव होगा, पासबुक तो फिक्स्ड है, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ ना, तो हमको कैश बुक से क्या करना होगा, लेस करना होगा, बट लिखेंगे ऐड में, लिखेंगे ऐड में, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट शोन इन पासबुक। 4260 नंबर सी। check deposited but not shown in (4260). Clear? Any doubt? Number D. डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक ₹1000। अब देखो क्या हो रहा है, बैंक डायरेक्टली डिविडेंड कलेक्ट किया तो पासबुक क्या हुआ, बढ़ गया, कैश बुक में ये पैसा आया अभी तक, तो पासबुक बैंक जब डायरेक्ट कलेक्ट किया है डिविडेंड, बैंक पैसा डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया है, पासबुक में वो चीज़ रिकॉर्ड हो गया, तो 1000 रुपया पासबुक में बढ़ गया, कैश बुक में बढ़ा है क्या, कैश बुक में वो पैसा नहीं बढ़ा है, तो हमको क्या करना होगा, कैश बुक में ऐड करना होगा, बट लिखेंगे लेस में, ठीक है ना। तो डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय दी बैंक। पासबुक कैसे मूव हुआ, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, हाँ, जिसका बैलेंस दिया हुआ है वो मूव होगा, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ तो कैश बुक मूव होगा, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक मूव होता है, ठीक है। यही होता है बीच में छोड़ छोड़ के क्लास आने से, दावत खा रहे, बर्थडे में जा रहे, सब कर रहे, बीच बीच में आ रहे, ऑब्वियसली अकाउंट्स था उस दिन। इंटरेस्ट, अच्छा देखो यहाँ पे, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹150। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक। क्या मतलब है इस पॉइंट का, देखो बैंक इंटरेस्ट डेबिट जब भी होगा ना, बैंक अगर डेबिट कर रहा है इसका मतलब है बैंक माइनस कर रहा है, पासबुक में डेबिट हो रहा है मतलब पासबुक में माइनस हो रहा है, क्रेडिट का मतलब है प्लस, तो बैंक क्या किया है, इंटरेस्ट काट लिया है, तो बैंक ₹150 इंटरेस्ट, पासबुक से 150 रुपया कम हो गया, कैश बुक में अभी तक वो चीज़ रिकॉर्ड, तो कैश बुक से भी क्या करेंगे, 150 रुपया लेस करेंगे, बट लिखेंगे कहाँ, ऐड में। नंबर ई, इंटरेस्ट डेबिटेड but not recorded in cash बाय बैंक but not recorded in कैश बुक। 150 रुपया ना, $5,600 4260 प्लस 150 4410 7500 माइनस 4410 प्लस 7500 प्लस 4410 माइनस 5600 6310 आ रहा है 6310। अब होगा बैंक बैलेंस एज पर ना, कैश बुक से स्टार्ट हुआ था तो ख़त्म कैसे होगा, पासबुक, स्टार्ट हुआ था क्रेडिट से, ख़त्म होगा डेबिट, हो गया ख़त्म, जल्दी क्लियर हुआ ना, इजी है ये सब में, ज़्यादा मेहनत नहीं।
प्रैक्टिस करते रहोगे, समझ में आते रहेगा, कोई मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्लियर? चलो आगे। चलो ठीक है, चलो। इसको होमवर्क करना है, ठीक है? सम नंबर 33 को होमवर्क बनाओगे, ठीक है? अमाउंट कितना आया था? 6,000। चलो एक हम लोग अब करते हैं पासबुक का, अब एक करेंगे पासबुक वाला, ठीक है ना? तब दोनों हो जाएगा। उसके बाद अब तुम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है भाई, सब तो बैठा कर यहाँ नहीं करवा सकते हो। करते हैं ये क्वेश्चन जैसे 30 हम कर दिए, 31 आप ट्राई करो, 31 को ट्राई करना है, 33 को ट्राई करना है, सब बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 47, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the cash book of बोमनजी as on 31 मार्च 2024। बनाओ फॉर्मेट, बोमनजी 31 मार्च 2024। सर सब कुछ कैसे रहेगा? हाँ, बोमनजी सर डिटेल क्या अमाउंट कोई भी लिख सकते हैं ना? बता रहे। लेस। चलो स्टार्ट करते हैं तब। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 1,1,880 1,880। अच्छा तो होगा क्या? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट 1,880, यही होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिए हुए, तो यहाँ पे कैश बुक फिक्स्ड और पासबुक मूव होगा, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 31 मार्च 2024 नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक 240। क्या हुआ? ध्यान से समझ लो इस बात को, दोनों बराबर था। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक डिडक्ट किया 240 रुपया, तो क्या हुआ? पासबुक से 240 रुपया लेस हो गया है, कैश बुक में अभी तक वो चीज रिकॉर्ड, पासबुक से 240 रुपया लेस हो गया है, कैश बुक में अभी तक वो चीज रिकॉर्ड। तो हमको क्या करना है? कैश बुक में कुछ नहीं करना है भाई, कैश बुक फिक्स्ड है, ये भी ना समझाए? कैश बुक फिक्स्ड है, कैश बुक में कुछ नहीं होगा सर। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, पासबुक में करना होगा। तो पासबुक कम है, कैश बुक ज्यादा है, तो पासबुक को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो लेस में जाके लिखेंगे, लेस में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नंबर 2, क्या कर रहे तुम लोग? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना अमाउंट है?
240, ठीक है, 240 रुपये। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सेम चीज, बैंक चार्जेस पासबुक से तो माइनस हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड, तो पासबुक में 60 रुपीज़ कम है, कैश बुक में उतना ही है, तो पासबुक में क्या करना है, ऐड। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का सम्स है तो लिखेंगे लेस में। लिखेंगे बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना, 60 रुपया, 60 रुपीज़, ठीक है ना। जी सर। नेक्स्ट, नंबर 4, चेक्स ड्रॉन बट नॉट इन कैश्ड प्रायर टू 31 मार्च 2300। चेक ड्रॉ किए बट अभी तक इन कैश, चेक ड्रॉ किया मतलब है कैश बुक से पैसा पासबुक से घटा है, पासबुक से घटता जब वो इन कैश होता है, तो पासबुक ज़्यादा है, कैश बुक कम है, कितना, तो पासबुक से क्या करेंगे, 2300 लेस करना है, बट जाके लिखेंगे ऐड में, चेक्स ड्रॉन बट नॉट इन कैश। नंबर 4, इन कैश, अमाउंट बोलो, $2300। नेक्स्ट, नंबर 5, चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। क्या मतलब है, चेक्स बैंक में डिपॉजिट किए, कैश बुक हो गया प्लस, घटा कैसे, चेक्स पेड इनटू द बैंक मतलब चेक बैंक में डिपॉजिट किए तो कैश बुक बढ़ा ना, पैसा आएगा, डिपॉजिट किए चेक तो कैश बुक में तो पैसा बढ़ गया, लेकिन जब कैश बुक में पैसा बढ़ा तो पासबुक में भी बढ़ेगा, बट कब बढ़ेगा, जब वो क्लियर होगा, लेकिन चेक अभी तक क्लियर, तो कैश बुक बढ़ गया, पासबुक, तो पासबुक में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बट लिखेंगे लेस में, लिखेंगे चेक्स क्लियर्ड बट चेक्स पेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना लिखेंगे लेस में, नंबर 4 है ना, कितना नंबर है देखो, सॉरी नंबर 5, नंबर 5 है ना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना बोलो, 4340, गॉट इट। लास्ट, नंबर 6, अ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक इन जनवरी डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 1000। अब देखो BR वाला चैप्टर हम लोग किए, तुम बिल डिपॉजिट किए या डिस्काउंट करवाए बैंक से, तो तुम्हारा पासबुक और कैश बुक दोनों बढ़ गया, ठीक है भाई, लेकिन जब डिसऑनर हुआ तो कैश बुक वालों को तो पता नहीं चला ना, पासबुक को तो पहले ही पता चलता है, तो बैंक से पैसा पहले ही डिडक्ट हो गया 1000 रुपीज़, समझ में आ रहा है बात, तो पासबुक 1000 से कम हो गया बट कैश बुक वहीं पे, तो अभी क्या करना होगा हमको, पासबुक को 1000 से ऐड करना होगा, बट हम लिखेंगे, फिर से बता दे रहे, चेक डिसऑनर का मतलब होता है कि पासबुक से पैसा डिडक्ट हो गया लेकिन कैश बुक में अभी तक वो चीज़ पता, तो पासबुक कम हो गया 1000 से, कैश बुक वही है, तो हमको पासबुक को ऐड करना है, बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट वाला सम है तो हम लिखेंगे लेस में। क्लियर हुआ, तो लेस में जाके लिखेंगे BR डिसऑनर्ड। नंबर 6, BR डिसऑनर्ड, हाँ, बिल रिसीवेबल ऑनर्ड 1000, ठीक है। सर ऊपर एक ही 5640 2300,
अब देखो 8880 प्लस 2300 माइनस 5640, आंसर आ रहा है 15540, 15540। ऊपर कितना? अरे ये वाला फिगर से इसको ऐड किए और लेस वाला को लेस कर दिए तो आ गया 5440। इसको लिखेंगे बैंक बैलेंस एफ पर क्या है? एज पर पासबुक था तो यहाँ होगा पासबुक क्रेडिट था, यहाँ क्रेडिट हो, ऊपर डेबिट था, पासबुक क्या था डेबिट था, क्रेडिट तो कैश बुक होगा खत्म समझ। ये है अपना ओवरड्राफ्ट वाला। क्लियर? तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। सम्स है, प्रैक्टिस करो, ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जो हम दिए क्वेश्चंस वो सबसे प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। क्वेश्चन इतना ही है, इतना ही टॉपिक है। क्लियर हुआ पॉइंट? किसी को कोई डाउट? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। हम जितना अच्छे से समझाना था समझाए, अब आप लोग को प्रैक्टिस आगे करना है, ठीक है ना। चलो क्लास को यहीं पे करते हैं ऑफ। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।